कोई बात नहीं, फिर वाज़े करता हूँ। बशारत का ताल्लुक गैब से। बशारत दो ही लोग देंगे, कौन कौन? या वो बशारत दे जो नबी हो, या वो बशारत दे जिसके पास सलाहियत हो। मतलब अगर उसे नबूवत दे दी जाए तो संभाल ले। नाजुक बहस है, अगर मैं अर्ज कर सका, अगर नबूवत दे दी जाए तो संभाल ले। हो सकता है किसी के जहन में आए कि इस बार बिलाल भाई क्या बात पढ़ रहे हैं, क्या ऐसे भी लोग इस कायनात में हो सकते हैं कि नबी ना हो लेकिन उन्हें नबूवत दे दी जाए तो संभाल ले? हाँ, वो कुरान पढ़िए जिसे तावीज़ बना के गले में पहन रखा है। हाँ, समझने के लिए है ना कुरान, पढ़िए, उसमें है क्या। लुकमान कौन थे? नबी थे, रसूल थे? कौन थे जनाब लुकमान? हाँ, सुभान अल्लाह, लुकमान हकीम। तो लुकमान क्या थे? हकीम थे। न नबी थे, मेरी तरफ देखिए, न नबी थे न रसूल थे क्या? हकीम। एक दिन कुरान कह रहा है, एक दिन फरिश्ता अल्लाह की तरफ से लुकमान की बारगाह में आया और सलाम करके कहने लगा, ए लुकमान हकीम, अल्लाह ने तुम्हारे पास पैगाम भेजा है। का क्या? का नबूवत लाया हूं अल्लाह की तरफ से, क्या कबूल करते हो? हाय हाय हाय, बशारत दो लोग दे सकते हैं, या वो जो नबी हो या ऐसा सलाहियत रखने वाला कि नबूवत दे दी जाए तो संभाल ले। का नबूवत कबूल है। लुकमान हकीम थे, हिकमत भरा जवाब दिया। फरिश्ते से कहा, जाके अल्लाह की बारगाह में कहना, अगर उसका हुक्म है तो मेरी हैसियत नहीं कि टालूं। हाय हाय, अगर उसका हुक्म है तो मेरी हैसियत नहीं कि टालूं, और अगर उसने मेरी मर्जी पूछी है तो अपने को इस काबिल नहीं समझता कि संभालूं। हाय हाय हाय, अगर उसका हुक्म है तो ये हैसियत नहीं कि टालूं, अगर मेरी मर्जी पूछी है तो अपने को इस काबिल नहीं समझता कि संभालूं। लुकमान हकीम थे, हिकमत भरा जवाब दिया कि अगर मेरी मर्जी पूछी है तो मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता कि मैं नबूवत की मसनद पर बैठूं, नबूवत की मसनद पर बैठूं, नबूवत की मसनद पर बैठूं। हैरत तो इसी बात पर है, हकीम बैठने को तैयार नहीं, बीमार टूटे पड़ रहे हैं। अरे क्या कह रहा है? हाय हाय, नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह। अली 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 अली
हाँ, नौजवानों, इस तरह के बुजुर्ग हमारे लिए संगे मील हैं, इबरत हैं, इनसे जज्बा लेना चाहिए। ये सिन देखिए उनका और ये जज्बा देखिए जी। हाँ, मगर अब उस दिल को कुछ नहीं होगा जिसमें अली हो। इन्हें नारा लगाते हुए देख के मुझे मौलाना बदरुल हसन साहब क़िबला अल्लाह मकामा के दो शेर, क्या एक मतला, एक शेर उनका याद आया। वो फरमाते हैं कि अल्लाह री दरियाए मवद्दत की रवानी, अल्लाह री दरियाए मवद्दत की रवानी, अरे पस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है पानी। क्या सुना, हाय हाय हाय। अल्लाह रे दरियाए मवद्दत की पस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है पानी। फितरत बदल गई, पानी नशेब में गिरता है, मरता है, मगर अल्लाह रे दरियाए मवद्दत की रवानी, पस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है पानी। अरे एक बेकसो मजलूम की नुसरत के सहारे लौट आई हबीब इब्ने मज़ाहिर की जवान। हैदर हैदर अल्लाहु अकबर। अल्लाह रे दरियाए मवद्दत की रवानी, पस्ती से बुलंदी की तरफ, एक बेकस मजलूम की नुसरत के सहारे लौट आई हबीब इब्ने मज़ाहिर। इस दरवाजे पर बुढ़ापा हो या बचपना, दोनों बेमिसाल हैं। ये बुढ़ापा दिखाया, अब बचपना भी सुन लीजिए। भाई याद आ गई है बैत तो सुन लीजिए। मजलिसों में शेर नहीं पढ़ता, मगर दुलईपुर का पता नहीं क्या है, शायद रूह अनीस तकाजा करती हो। कि पढ़ तो एक बैत सुन लीजिए। जनाब कासिम का सिन कितना है? 13 बरस। 13 बरस में मसें भीगना शुरू होती हैं। जवानी का सब्जा चेहरे के गुलशन में नमूदार होता है। बैत सुनिए। ऐसे जाबाज जमाने में कहां मिलते हैं, ऐसे जाबाज जमाने में कहां मिलते हैं। अरे 13वां साल है और 14 तबक हिलते हैं। 14 तबक। हाय हाय हाय।
जाबाज जमाने में कहाँ मिलते हैं। 13वां साल है और 14 तबक। हो सकता है कोई ये कहे कि ये तो 13 साल है, तो आइए 6 महीने वाले को दिखाऊं। सुनिए, हमारी सदी और हमारे अहद के एक अजीम शायर सरवर नवाब सरवर लखनवी साहब, उनका एक शेर है, ये भी सुन लीजिए, याद आ गया। कहते हैं कि उस उम्र में भी, उस बच्चों, उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर। अगर आपने दाद न दी तो मेरे दिल में छाले पड़ेंगे। शेर नाजुक है। उस उम्र में भी बच्चे, उस उम्र में भी हुज्जतुल इस्लाम है असगर, जिस सिन में तलफ्फुज भी मुकम्मल नहीं होता। जिस सिन में तलफ्फुज भी मुकम्मल नहीं होता। अब बशारत कौन दे? या नबी या वो जो सलाहियत रखता हो। वाह वाह। यानी अगर उसे नबूवत दे दी जाए तो संभाल ले। तो ये जनाब लुक़मान का वाक़या कुरान में कोई तफरीह हंसी मजाक तो हो नहीं रहा था। ये तो ऐन हक़ है कि अल्लाह ने, इसका मतलब लुक़मान के अंदर वो सलाहियत थी, जब तो अल्लाह ने ये पेशकश की। तो अब ये तो तय हो गया ना कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो मनसब रखते तो नहीं मगर सलाहियत इतनी रखते हैं कि अगर मनसब मिल जाए तो उसे संभाल लेंगे। तो बशारत दो लोग देंगे, या नबी या उस जैसी सलाहियत रखने वाला। आए हाय, मैं कहाँ आ गया। सुनिए, बशारत का ताल्लुक गैब से, बशारत दो ही लोग देंगे, या नबी या सलाहियत रखने वाला। अब आइए सुनिए, पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में आए, सरकार अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे, सरकार अबू तालिब को किफ़ालत मिली, दामन मुराद भरे हुए घर लौटे, दरवाजे पर दस्तक दी, बैतुश्शरफ का दरवाज़ा खुला, अबू तालिब दाखिले खाना हुए इस कैफियत के साथ कि बाजुए मोहम्मद को पकड़े हुए हैं, खुश हैं। बिनते असद ने मुस्कुरा के कहा, ए सैयद मक्का, ए सरदार मक्का, ए अशजउन्नास, ए अशजाए अरब, ये तो बताइए घर में रोज़ आते थे मगर आज कुछ ज़्यादा खुश हैं, हमें भी बताइए। मुस्कुरा के कहा, आज मेरा दामन इस दौलत से भर गया, मुझे किफ़ालत मोहम्मद मिली है। आए हाय हाय, मुझे किफ़ालत मोहम्मद मिली है। आदम से पूछिए आपका कफ़ील कौन, कहेंगे मोहम्मद। नूह का कफ़ील कौन, कहेंगे मोहम्मद। इब्राहीम का कफ़ील कौन, मोहम्मद। मूसा का कफ़ील कौन, मोहम्मद। आपका कफ़ील कौन, मोहम्मद। हमारा कफ़ील कौन, मोहम्मद। दीन का कफ़ील कौन, मोहम्मद। कुरान का कफ़ील कौन, मोहम्मद। कौनैन का कफ़ील तो खुद मोहम्मद है, मोहम्मद का कफ़ील कौन है? मोहम्मद का कफ़ील कौन है? अबू तालिब है कि मुझे किफ़ालत मोहम्मद मिली है। सुनो बिनते असद, बहुत अजीज़ रखना इस अमानत को। बीवी ने कहा, आप परेशान न हो, अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ रखूँगी। अब यहाँ से रिवायत सरकार सैयद सादिक शिराज़ी, सैयद मोहम्मद सादिक शिराज़ी साहब की किताब है जिसका नाम है उम्महातुल मासूमीन। उम्महातुल मासूमीन में मोतबर और मुख्तलिफ हवालों के साथ वो ये वाक़या नक़ल करते हैं कि बीबी का जो घर था बैतुश्शरफ जनाब अबू तालिब का, घर की पुश्त पर एक बाग था खजूरों का।
तो बीबी फरमाती है कि रोज़ाना मेरा लाल खजूरों के बाग में मक्के के 40-50 बच्चों को लेके जाता था, खजूरें खुद भी खाता था, उन्हें भी खिलाता था। खजूरें, वाह वाह, मिजाज मोहम्मदियत पहचान लीजिए। अपने बाग की खजूरें दूसरों को खिलाते हैं, दूसरे का बाग नहीं लेते हैं। खुद भी खाते थे, दूसरे बच्चों को भी खिलाते थे। बीबी मादर अली फातिमा बिनते असद के सलाम और शहजादी पर बीबी रिवायत फरमाती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा बिस्तर ख्वाब पर चला गया। एक सलावात इरशाद फरमाते बाबा ने बोला, एक और सलावात भेज दे बाबा ने बोला। ज्यादा चोट तो नहीं? देखिएगा मेरी तरफ। तो एक दिन मेरी तरफ देखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो बीबी फरमाती है, क्या फरमाती है बीबी? अब अगर आप मुझे देखें जर्राही की नजरों से, उनको ना देखें तो यार। तो बीबी फरमाती है कि आज मेरा लाल, मेरा नूरे नज़र, मेरा लख्त जिगर, मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों की ठंडक आज बिस्तर पर सो गया। मक्के के बच्चे आए, बाग में गए, सारी खजूरें खा गए, खा के चले गए। अब जो मैंने गौर किया तो मेरा लाल बिस्तर पर था। मैं सदमे में बैठ गई कि अभी मेरा लाल, मेरा बेटा मोहम्मद उठेगा तो आखिर मैं उसको क्या जवाब दूंगी। अगर उसने कहा अम्मा हमें खजूरें चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? इसी सदमे बैठ, सरकार हमेशा बिनते असद को माँ कह के बुलाते थे। मुझे इसी बात का शिकवा है, क़िबला दर्द है दिल का। मिंबर पे बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, जिसे मुसलमान माँ कहे उसके चर्चे तो दिन रात हों, जिसे रसूल माँ कहे। बीवी कहती हैं मैं सर झुकाए बैठी रही। अभी कुछ लम्हे गुजरे होंगे कि मेरे लाल ने वहदत आमेज़ अंगड़ाई ली, आंखें खोली, मुझे सलाम किया। मैंने जवाब सलाम तो दिया मगर सर झुका लिया। बीवी फरमाती है मेरी कनीज़ बड़ी ज़हीन थी, उसने सलाम किया, सलाम करके कहा ए आकाज़ादे आज मुझसे ख़ता हुई। कहा वो क्या? कहा आप आराम फरमा थे, मक्के के बच्चे आए, खजूरें खा गए, हम आपके लिए खजूरें चुन के रखना भूल गए, माफ़ करना शहज़ादे, आकाज़ादे। बीवी कहती हैं कि मेरे लाल ने ये बात सुनी, मुस्कुराया, मुस्कुरा के मोहम्मद अरबी बिस्तर से उठे और आवाज़ दी तो क्यों परेशान है? ये कह के सरकार बाग की तरफ चले, बाग की तरफ। बीवी कहती हैं कि चूंकि ये कह चुकी थी मेरी कनीज़ कि सारी खजूरें, तो अब मेरा लाल बाग में काहे के लिए जा रहा है? आगे आगे मोहम्मद, पीछे पीछे मैं। कहती है कि मोहम्मद बाग में गए, एक खजूर के दरख्त के पास रुके, रुक के उसे देखा, देख के कहने लगे ए दरख्त मुझे भूख लगी है। किससे कहा? दरख्त। ए दरख्त मुझे भूख लगी है। बीबी कहती है मैं देख रही थी, इधर मेरे लाल ने कहा, उधर एक शाखे खुरमा में ताज़ी खजूरें लगना शुरू हुई और देखते ही देखते खजूरों से वो शाख भर गई।
लेकिन अभी ज़ाहिरी कमसिनी थी मेरे लाल की, वो शाख खुरमा बुलंदी पर थी, मेरा लाल फर्श पर खड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि मेरा लाल कैसे तोड़ेगा। इस ख्याल का आना था कि मैंने देखा कि शाख खुरमा खुद ब खुद झुकने लगी और इतनी झुकी कि मेरा लाल ज़मीन पर खड़ा होके खजूरें तोड़ता रहा, नोश करता रहा। खजूरें तोड़ता रहा, नोश करता रहा। इसका मतलब यह है कि दरख्त ने हुजूर की आवाज़ सुनी, दरख्त ने बुलाया तो हुजूर की आवाज़ सुनी, और फ़कत सुनी नहीं, हुजूर की बात मानी। मुझे हैरत इसी बात पर है, दरख्त से कोई बात कह दे वो सुन भी लेता है, मान भी लेता है। सहाबी को बुलाते रहे, पलटा पलटा। लीजिए साहब, बीबी कहती है ये मंजर मैंने देखा, मैं वापस आई। अब मुझे इंतज़ार अबू तालिब कि अबू तालिब आए तो मैं उनसे बयान करूं। बीबी कहती हैं रोज़ाना जब सरदार मक्का आते थे, दस्तक देते थे, मेरी कनीज़ जाके दरवाज़ा खोलती थी। वाह वाह सुभान अल्लाह। मगर आज मैं इतनी बेचैन थी, बेताब थी इस मंज़र से कि आज जैसे ही दस्तक हुई मैं पहचान गई कि सरदार मक्का आए हैं, अबू तालिब। कनीज़ उठी, मैंने कहा तू बैठ। मैं खुद दौड़ी हुई दरवाजे की तरफ गई, सईद भाई दरवाजे की तरफ दौड़ी हुई खुद गई। जाके मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा आलम यह था कि पाबरहना थी मैं। मुझे ये वाकया बयान करने की इतनी जल्दी थी कि मैंने नालैन भी ना पहनी, मैं पाबरहना दौड़ी, दरवाजे पे गई, दरवाज़ा खोला। अबू तालिब ने मुझे देखा, पैरों की तरफ देखा, नालैन नहीं। घर के अंदर दाखिल हुए, घबरा के पूछा ए बिन्ते असद खैर तो है, आज तुम दरवाजे पर आई हो, इस हाल में आई हो? बीबी कहती है मैंने कहा सरदार मक्का अंदर आओ तो बताऊं। हजरत तशरीफ लाए, जल्दी बताओ क्या बात है? कहा आज मैंने अजीब बात देखी। अब बोल दीजिएगा, ये इतनी देर जो मैंने आपको जहमत दी है बस इसी नतीजे के लिए। आज मैंने अजीब मंजर देखा। क्या देख लिया बिन्ते असद? पूरा वाकया बीवी ने बयान किया कि मेरा लाल खजूरों के बाग में गया, दरख्त को देखा, ये कहा ताज़ा खजूरें लगी, शाख झुकी, मोहम्मद ने खजूरें तोड़ी, नोश फरमाई खजूरें। इतना सुनना था, अबू तालिब मुस्कुराए और मुस्कुरा के बिन्ते असद को देखा और देख के कहने लगे बिन्ते असद मेरी आज की बात याद रखना, आज के ठीक 30 बरस के बाद अल्लाह एक ऐसा ही बेटा तुझे भी देगा। ठीक 30 बरस के बाद अल्लाह एक ऐसा ही बेटा तुझे भी अता करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, फरमा रहे आज के ठीक 30 बरस के ऐसा ही बेटा अल्लाह अता करेगा। ये 30 बरस के बाद आने वाले बेटे की खबर देना बशारत नहीं है तो क्या है? सुभान अल्लाह, बशारत नहीं है तो क्या है? जब बशारत है तो बशारत तो दो ही लोग दे सकते हैं, या वो जो नबी हो
या वो जो सलाहियत वाला? आपने गौर फरमाया? अब भी अगर अजमत सरकार अबू तालिब समझ में ना आई हो तो मियाँ फिर आपसे अल्लाह ही समझे। आज के ठीक 30 बरस के बाद खुदा ऐसा ही बेटा देगा। अब अबू तालिब कोई बात कह दे, मक्के में तो खलबली हलचल है 30 बरस के बाद। अच्छा ये 30 दिन भी नहीं कहा, 30 घंटे भी नहीं कहे, 30 बरस, 30 बरस में एक पूरी नस्ल जो है जवान हो जाती है। 30 बरस बाद 30 बरस इंतजार करना, उसमें बड़े बड़े लोग कि कहा है देखेंगे, देखेंगे 30 बरस के बाद, 30 बरस के बाद देखेंगे। बहुत से तो देखते देखते चले गए। जो बचे थे उनमें तो खलबली थी। मैं कहूँगा ए अबू तालिब, बशारत ही देना था तो साल 2 साल पहले देते। ये 30 साल मुसलसल लोगों के दिन कैसे कटते होंगे, रातें कैसी गुजरती होंगी। ये 30 साल मुसलसल, आए वो दिन, आए वो दिन, आए वो दिन। अबू तालिब कहेंगे इरफान इमामत अता कर रहा हूँ, इरफान इमामत अता कर रहा हूँ। जब बिना इंतजार के पहला इमाम नहीं मिलता तो आखिरी। हाय 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 हाय, नारे हैदरी। जब बिना इंतजार के पहला नहीं मिलता तो आखिरी इमाम क्या मिलेगा। मैंने बहुत देर पढ़ दिया, शायद बात को तमाम करूँगा। अब ये असलाब शामिखा की बात थी। अरहाम मुताहरा के मुताल्लिक एक बात याद रहे, नबूवत हो या इमामत, यह है अमानत परवरदिगार। देखिएगा मेरी तरफ, पूरी तकरीर का माहसल नज़र करने जा रहा हूँ। नबूवत हो या इमामत, नौजवानों बच्चों, ये क्या है? अमानत परवरदिगार। आप अपनी अमानत गैर महफूज जगह रखते हैं या महफूज जगह? महफूज जगह ना। तो अब अल्लाह की अमानत, अल्लाह अपनी अमानत ऐसी वैसी जगह रख देगा? ये तकाज़ा अदले इलाह है कि वो नबूवत या इमामत को जिस सुल्ब में रखे या जिस शिकम में भी रखे, वो इस अमानत का आरिफ हो। नहीं, अभी आपने हौसला नहीं बढ़ाया मेरा, नाजुक जुमला कहा मैंने। क्या कहा? इस अमानत का आरिफ हो, पहचानने वाला हो, यानी उसे पता हो कि जो अमानत मेरे शिकम में है वो क्या है। उसे मालूम हो कि जो अमानत मेरे शिकम में है वो क्या हो। आम माओं को ये भी ना पता हो कि जो मेरे शिकम में है वो बेटी है या बेटा। जैसे मादर मरियम, क्या उन्हें पता था कि जनाब मरियम है मेरे शिकम में? लेकिन हमारे यहाँ मसलन मिसाल के तौर पे खातून को ये ना मालूम हो, माँ को ये ना मालूम हो कि मेरे शिकम में बेटी है या बेटा है। मगर अल्लाह जो अमानत किसी बीवी के सिपुर्द करे, उस बीवी के लिए लाजिम है कि वो उस अमानत को जानती भी हो, पहचानती भी हो, ताकि उस अमानत का पासो लिहाज बरकरार रहे। खुदाए हुसैन का वास्ता है, कुछ कह रहा हूं। ये उसकी जिम्मेदारी है। अपनी अमानत जिस बीवी को सौंपे, वो उस अमानत को दुनिया में आने से पहले जानती भी हो, पहचानती भी हो।
अब इस अमानत को जिसकी बशारत अबू तालिब ने दी थी, ये अमानत आई शिकम फातिमा बिनते असद में। अब इस बीबी के लिए लाजिम है कि जो अमानत इसके शिकम में है ये इसे जाने भी, वाह वाह सुभान अल्लाह, इसे पहचाने भी। हो सकता है कोई कहे साहब आप तो जब फजाइल पढ़ते हैं इस घराने के तो आप ये भी नहीं सोचते कि क्या कह रहे हैं। अरे माँ को क्या मालूम कि शिकम में जो है वो कौन है। बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद तो माँ बता नहीं सकती कि ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मौलवी बनेगा, जाकिर बनेगा, खतीब बनेगा, शायर बनेगा। यहाँ तो शिकम में है बच्चा और आप कह रहे बीबी जानती थी कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो कौन है, उसकी अजमत क्या है, उसकी बुलंदी क्या है। बेशक ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अगर इमामत अमानत है उसकी, तो जिस बीबी के सिपुर्द ये अमानत करे वो बीबी ये जानती हो कि मेरे शिकम में जो बच्चा है ये कौन है। फातिमा बिनते असद जानती थी कि मेरे शिकम में इमाम है। मौला हुसैन का वास्ता मुझे दांत चाहिए है, कलेजा आपकी हथेली पाए। बिनते असद जानती थी कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो इमाम है, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो शेर खुदा है, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो असदुल्लाह है, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो ऐनुल्लाह है, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो यदुल्लाह है, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो लिसानुल्लाह है, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो नफ्सुल्लाह है, मेरे शिकम में जो बच्चा है वो वजहुल्लाह है। बीबी को पता था कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो कौन है। आप कहेंगे दलील, दलील ये है कि अकेले अली बिनते असद के बेटे नहीं हैं, 3 बेटे और भी हैं जो अली से बड़े थे, तालिब, अकील, जाफर तैयार, आखिर में आए अली। अगर बीबी को नहीं मालूम था कि अली क्या है तो तालिब के लिए काबे क्यों ना गई, अकील के लिए काबे क्यों ना। क्या कह रहा हूं मैं? बात तमाम कर दी मैंने। तालिब की विलादत का नहीं, काबे, काबे नहीं जाएंगे। अकील की विलादत, काबे नहीं जाएंगे। जाफर तैयार, काबे नहीं जाएंगे। काबे कब जाएंगे? जब अली की विलादत होगी। ए बीबी, ये भी तो आप ही के बेटे हैं, तो फिर इनके लिए काबे क्यों ना गई, अली ही के लिए क्यों गई? बीवी कहेंगी मैं जानती हूं मेरे घर की अमानत कौन है, उसके घर की अमानत। हाय हाय मुझे मालूम है। बात तमाम हुई। यार बेटे तो वो भी थे, तो जाना चाहिए काबे की तरफ, मगर न गई। इसका मतलब बीवी आरिफा थी, बीवी पहचानती थी कि जो नूर मेरे शिकम में है ये नूर किसका है। और यही तो बीबी ने अपनी दुआ में कहा, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल मौलूद, महबूद तुझे इस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है मेरी मुश्किल आसान कर।
दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले मादर अली ने यह साबित कर दिया कि अली ही मुश्किल कुशा है। ए मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, ए मुश्किल कुशा। ज़हरा की पसलियां टूट गईं। बड़ा दर्द है। कैसे देखते हो या अली? चाहने वाले सुन के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तुम कैसे देख रहे थे या अली? कोई दर्द अली क्या जाने भाइयों। नहीं जानता कोई दर्द अली। गैरतदारों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, गैरतदारों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कोई आपको तमाचा मार दे, हो सकता है बर्दाश्त कर ले, मगर ये पता चल जाए कि खुदा न करे आपकी बीवी को किसी ने ताजियाना मारा, तो ये गैरत की बात होती है। जान रहे या चली जाए ये गवारा नहीं है कि कोई हमारे हरम की बेहुरमती करे। हाय रे दर्द अली, अली की ज़ौजा बतूल की पसलियां तोड़ी गई। अली सब्र कर रहे हैं। मोहसिन मारे गए। हाथों को जोड़ के गुजारिश है, आवाज़ों को बुलंद करके रोइएगा, आवाज़ों को दबा के न रोइएगा। ये एक आंसू हमारे गुनाहों को धो देता है। उस बीबी का गम है जिस बीबी के लिए मैं कसम दे रहा हूँ, खुदा की कसम दे रहा हूँ आपको। सच बताइएगा, आप में ऐसा कोई है जिसके घर वो बीबी आई ना हो? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर समझ गए हो तो पुरसा दे दीजिए। आप में कोई ऐसा गुलाम है उनका जिसके घर ज़हरा ना आई हो? का इधर फर्शे अज़ा बिछाया, उधर ज़हरा आ गई। अरे जो बीबी आपके घर आती है आज उसी का मातम है। रोने में तकल्लुफ न कीजिएगा, तड़प के रोइएगा, बिलक के रोइएगा। उलमाए किराम ने, खुतबाए इज़ाम ने दिन भर मजलिसें पढ़ी, मुसलसल रोए आप। अल्लाह अकबर। एक बात कहने की इजाज़त चाहता हूँ क़िबला, काश मैं कह ले जाऊँ। नौजवानों मेरी तरफ देखिएगा। देखिए, दर्द तो दर्द ही होता है, मगर हाथ में चोट लग जाए तो ये भी दर्द ही है। पैरों में चोट लग जाए ये भी दर्द ही है। या हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, दर्द है। मगर ये वो दर्द है कि जिसमें रात के किसी पहर हो सकता है आप सो जाएं। फिक्रा कहूँ, ये वो दर्द है जिसमें हो सकता है रात के किसी पहर सो जाएं। लेकिन अगर किसी की पसलियां टूट जाएं, फिक्रा कहूँ, एक एक सांस मौत बन के आती है। पसलियों में जब दर्द होता है तो सांस नहीं ली जाती। हाय ज़हरा, हाय हुसैन की माँ,
मगर जाने हुसैन को कितना चाहती है ये बीबी। वही टूटी हुई पसलियां फिर भी बंदे कफन टूटे, आजा मेरे लाल। खूब रोए, खूब तड़पे, खूब पुरसा दिया। अभी आपने हमारे बरादर से मरसिए के बंद सुने। मौलाना तहजीबुल हसन साहब क़िबला ने शहजादी की शहादत बयान की। अल्लाह अकबर। पर्दा देखे मेरी तरफ, पर्दा, पर्दा। या अली मेरा जनाजा शब की तारीकी में उठाना, पर्दा, पर्दा। जनाजा चला, इमाम के एक सहाबी ने एक शाख खुरमा रोशन कर दी। जनाब अमीर की नज़र पड़ी, दौड़ के बुझाया उसे और कहा ये क्या करते हो? कहा हजरत रास्ता नजर आने के लिए। कहा तुझे पता नहीं ज़हरा का जनाजा, जनाजा जा रहा था रात के अंधेरे में, अली को गवारा न हुआ शाखे खुरमा जलाई जाए। हाँ, इसी ज़हरा की बेटियों को कूफे के बाहर इसलिए रोक दिया गया कि अभी रात हो गई है, दिन के उजाले में हम तुम्हें कूफे में लेके चलेंगे। अजरुकुम अलल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम है आले मोहम्मद के। रोइए, तड़प के रोइए, पुरसा दीजिए। ए आने वाली कनीज़ों, बीबी पर रोती रहना, पुरसा देती रहना। बड़ी मजलूमा बीबी है, वो बीबी है जो आज तक रो ही रही है। आए ज़हरा, मैं अभी साल 28 सफ़र को मदीने में था। क्या बताऊं, दस्तूर दुनिया यह है कि अगर किसी के यहाँ कोई मर जाए तो उसके घर लोग जाते हैं पुरसा देने के लिए। सब्र करो, पुरसा ले लो, सब्र करो, पुरसा ले लो। मैं 28 सफ़र को मदीने में था। 28 सफ़र का मतलब समझे नौजवानों, ज़हरा के यतीम होने का दिन, ज़हरा के बाबा के बिछड़ने का दिन, ज़हरा के उजड़ने का दिन। मैं मदीने में इसी साल 28 सफ़र को था। अब जो बकी जाके कब्र ज़हरा को देखा तो दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे कोई ऐसा ना था जो कब्र ज़हरा पर कहता बीबी अपने बाबा का पुरसा ले लो। हाय पाबंदियाँ, हाय गुर्बत, हाय तन्हाई, ये कहाँ का इंसाफ है। ज़हरा उस मजलूमा शहजादी को कहते हैं जो मुसलसल रोती रही। बस एक रिवायत मजलिस को तमाम करने जा रहा हूँ। मेरी तरफ देखिए, बेटी किसी के यहाँ भी पैदा हो, सुनने वाले की ज़बान से फ़ौरन ही निकलता है अल्लाह नसीब अच्छा करे, अल्लाह नसीब अच्छा करे। बेटी किसी की भी हो, अल्लाह नसीब अच्छा करे। आए नबी के घराने की बेटियों का मुकद्दर, नबी की बेटी ज़हरा, अली की बेटी ज़ैनब, हुसैन की बेटी सकीना। नबी की बेटी का नसीब ऐसा 18 बरस में ज़ईफ हो गई। अली की बेटी का मुकद्दर ऐसा बेरिदा बाजारों में फिराई गई। हुसैन की बेटी का मुकद्दर ऐसा जिंदान में हमेशा के लिए सो गई। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। 1 से 1.5 मिनट में मजलिस तमाम है। इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे। काश के मुझे पढ़ने की तौफीक मिल जाए। बहुत रोएंगे सोगवारों।
हाय गमे आले मोहम्मद। आज तो अजीब मंजर होगा जहरा के घर में, बीबियां पछाड़े खा रही होंगी, हसन और हुसैन गशपा गश खा रहे होंगे। अरे हमारा इमाम आखिर इस वक्त किस हाल में होगा? यहीं कहीं फर्शे अज़ा पर गरीबात चाक किए हुए। हाय मेरी जद्दे मजलूमा, हाय मेरी जद्दे मजलूमा। यहीं कहीं मेरा इमाम बयान कर रहा होगा। एक सवाल मजलिस तमाम, लम्हे भर को ठहर जाइए, मैं भी अपने पूरे वजूद की ताकत समेट लूं ताकि ये पढ़ सकूं। ए नौजवानों, बुजुर्गों, सदमा एक ऐसी चीज़ है, सदमा, गम, सदमा, गम। देख रहे हैं मुझे? सदमा, गम, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। अगर मेरी बात पहुंच गई हो, पुरसा दे दीजिए। सदमा, गम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा बना देता है। मगर कैसे बूढ़ा बनाता है? 20 बरस का है 30 बरस का लगेगा, 30 का है 40 का लगेगा, 40 का है 50 का लगेगा। ऐसा कहीं आप न देखेंगे कि 7-8 बरस का और ज़ईफ लगे। ऐसा कहीं न देखा होगा कि 7-8 बरस का हो और ज़ईफ लगे। पढ़ दूं, कलेजा तो टुकड़े टुकड़े ना होगा। उलमा कहते हैं कि जब ये लुटा हुआ कारवां मदीने वापस आया तो उम्मे बनीन मिलने को आई। ज़ैनब ने जैसे ही माँ को आता देखा, ज़ैनब दौड़ी के लिपट जाए माँ से। उम्मे बनीन पीछे हटी और कहा, ए बीवी ठहर जाओ, तुमसे भी मिलेंगे, वादा करते हैं, मगर पहले मुझे ज़ैनब से मिलने दो। ज़ैनब, ज़ैनब ने तड़प के कहा, माँ दुनिया ने भुलाया, तुम भी ना पहचानोगी अम्मा, मैं ही तो ज़ैनब हूँ। तुम हो मेरी ज़ैनब? हाँ अम्मा। तुम मेरी ज़ैनब हो? हाँ अम्मा। तो अगर मेरी ज़ैनब हो तो ये बताओ, ये कमर झुक कैसे गई? ये बाल सफ़ेद कैसे हो गए? ये चेहरे पर झुर्रियाँ कैसे आ गई? अम्मा आओ बैठो तो बताऊं। खाक पर अबू तुराब की बेटी भी बैठ गई, अब्बास की माँ भी बैठ गई। तड़प के कहने लगी, बेटी बताओ ये क्या आलम हुआ? तड़प के कहा, अम्मा मेरा अकबर न रहा, अम्मा मेरा कासिम न रहा, मेरे औनो मोहम्मद न रहे। बाआवाज़ों को बुलंद कर लीजिए, मजलिस तमाम हो गई। गम बूढ़ा करता है, मगर ऐसा नहीं कि 7-8 बरस का हो और बूढ़ा लगे। अम्मा मेरा अकबर न रहा, अम्मा मेरा कासिम न रहा, मेरे औनो मोहम्मद न रहे, मेरा हुसैन। इतना सुनना था। उम्मे बनीन कांपती हुई उठ के खड़ी हुई, नजफ का रुख करके कहा, या अली फरियाद है, क्या इसी दिन के लिए अब्बास को भागा था? ज़ैनब लिपट गई, हाथों को पकड़ लिया, अम्मा मेरे भैया को कुछ न कहो, जब तक मेरा अब्बास था, मेरा घर सलामत था, मेरा हुसैन जिंदा था। माँ बेटी में ये बातें हो रही थी कि इतने में एक बीवी सियाह बुर्के में लिपटी हुई, असा का सहारा लिए, आहिस्ता आहिस्ता या अली या अली या अली कहती आगे बढ़ी। उजड़ी हुई बीवियों के करीब आई, एक एक बीवी को गौर से देखा, आगे बढ़ गई, महमिलों के करीब गई। एक महमिल का पर्दा हटाया, देखा, दूसरे महमिल का पर्दा हटाया, देखा। ज़ैनब देख रही थी, तड़प के कहा, अम्मा उम्मे बनीन ये ज़ईफ़ा कौन है जो महमिलों के पर्दे हटा रही है? तड़प के उम्मे बनीन ने कहा, ज़ैनब ये ज़ईफ़ा नहीं, अरे ये फातिमा ज़ोहरा,
इसे हुसैन की जुदाई ने ज़ईफ कर दिया। आए सुगरा, आए सुगरा, आए सुगरा। ज़ैनब आगे गई, सब तो यहाँ है, वहाँ किसे देखती हो? अरे मेरा असग़र, मेरा भैया, मेरा जय वही। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة बीबी A2TV पसलियों वाली शहजादी आई हो मजलिस में। आज तो आंसू लेने हुसैन आए होंगे, आज तो आंसू लेने अली आए होंगे, आज तो आंसू लेने ज़ैनब आई होंगी। जहाँ बड़े जाते हैं बच्चे ज़रूर कहते हैं हम भी चलेंगे, तो आज तो आंसू लेने कैद खाने से एक नन्ही शहजादी आई होगी, बीबी सकीना। मगर बीबी आपने मजलिसों में आने को कहा है तो आई तो होगी बीबी। बीबी आपने देखा ये कैसे रोए हैं तड़प के, बीबी आपने देखा इन्होंने किस तरह पुरसा दिया है। ये बीबी इनका रोना बता रहा है, अगर ये उस वक्त होते तो शायद आपकी पसलियां न टूटती। तो ये बीबी हमें तौफीक दो, हम इन 3 दिनों में कम से कम इतना तो रोएं कि पसलियों में दर्द होने लगे, कम से कम इतना रोएं तो शायद तबीयत बहाल हो सके। बड़ी मजलूमा हो शहजादी, तुम्हारा हक छीना गया, तुम्हारे ऊपर जलता दरवाज़ा गिराया गया, कुनफुज़ मलऊन ने ताज़ियाना मारा। अल्लाह लानत करे बीबी आपके कातिलों पर। ए बीबी आपका मोहसिन भी मारा गया, आपका मोहसिन भी शहीद किया गया। बीबी हम उसका भी गम मनाने आए हैं। ए हुसैन की दुखिया माँ कबूल करो हमारा पुरसा। या इमाम ज़मान फरियाद है आपकी बारगाह में हज़रत, आपका तो अजीब आलम होगा। कभी बकी जाते होंगे, दादी से लिपट के रोते होंगे, कभी कब्र रसूल पाते होंगे, कभी नजफ़ जाते होंगे, कभी करबला जाते होंगे।
आपकी तो बेचैनी अजीब होगी हज़रत, मगर ए आका हमें भी अपनी जद्दा के गम में बेचैन कर दो, ऐसा बेचैन कर दो कि रो रो के मर जाएं हज़रत, इसलिए कि इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती कि हम गम ज़हरा में रो रो के दुनिया से चले जाएं। हाय बेकसी ज़हरा, सलाम बीबी आप पर। बीबी हम दुआ करते हैं शहज़ादी तमाम अज़ादारों के दरमियान से जो इख्तिलाफ़ात हैं उन्हें ख़त्म कर दे। बीबी ख़्वाह वो नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हों या ज़ातियात हों, सबको एक मरकज़ पर जमा कर दो बीबी, वो मरकज़ जो आपकी रज़ा और खुशनुदी का मरकज़ हो। बीबी हमारे अंदर जो एक दूसरे से बदगुमानियाँ हैं, उन बदगुमानियों को दूर कर दो शहज़ादी। ए बीबी, बीबी, ए बीबी, रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, ख़बरों में सुनते हैं, आज फलां के कातिल को गिरफ़्तार किया गया, आज फलां के कातिल से बदला लिया गया। 14 सदियों से बीबी ये कान मुंतज़िर हैं कि ये सुने कि आज अली अकबर का कातिल पकड़ा गया, आज अब्बास का कातिल पकड़ा गया, आज ज़हरा का कातिल पकड़ा गया। बीबी अब अपने यूसुफ़ को भेज दो पर्दे गैब से। हमारी दुआएं बेअसर हैं बीबी, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं कि अब आपके यूसुफ़ का ज़हूर हो जाए और हमारा किरदार, अक़ीदा और अमल ऐसा समर जाए कि हम उनके हुजूर हाजिर होने की तौफ़ीक़ हासिल कर सकें। महबूद तेरी बारगाह हमें इसी मुक़द्दस ज़िक्र का वास्ता है कि हम में जो बेघर हों उन्हें घर दे दे, जो बेज़र हों उन्हें ज़र दे दे, जो बे औलाद हों उन्हें औलाद दे दे, जो बीमार हों उन्हें शिफा दे दे। परवरदिगारा उलमाए हक़्क़ा और मराजाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा, हज़रत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें मुँह दिखाने के काबिल बना। एक गुजारिश है, मेरी हकीकी भांजी बहुत सख्त दलील है, बहुत शदीद दलील है, मेरी हकीकी भांजी है। आप हज़रात अभी बीवी के गम में रो के बैठे हैं, ये कबूलियत दुआ की घड़ी होती है वादा मासूम के तहत कि जब आप फ़र्श अज़ा पर रो लें उसके बाद जो दुआ चाहें मांग लें। मासूम ने फरमाया है अगर कोई दुआ कबूल ना होती हो तो मेरे जद्द मज़लूम पर चंद आंसू बहा के दुआ किया करो, अल्लाह दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। अभी आप रो के बैठे हैं, दुआ फरमा लें अपने लिए भी और हमारी भांजी के लिए भी दुआ फरमा दें कि जनाब आबिद बीमार अलैहिस्सलाम के सदक़े में और अपने शिकस्ता पहलुओं के तसद्दुक़ में बीबी सलामुल्लाह अलैहा उसे शिफ़ाए आदिला व आजिला अता फरमा।